नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर एक साइलेंट रेवोल्यूशन से गुजर रहा है और खासकर अगर जम्मू कश्मीर की वुमेन folk की अगर बात करें तो आज वो घर की चार दीवारी से बाहर निकल कर कहीं ना कहीं अपनी पहचान बना चुकी है। और इस पहचान को बनाने में जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन की अगर बात करें तो एक पेश भूमिका रही है, जिसने न केवल उसको एक नई पहचान दी है बल्कि एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट भी दी है। और आज जम्मू कश्मीर की जो दीदियां हैं लखपति दीदियां बन चुकी हैं और कहीं ना कहीं समाज में फख्र से अपना और अपने परिवार की आजीविका चला रही हैं। कितना महत्वपूर्ण जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन है और किस प्रकार जम्मू कश्मीर की उन दूर दराज क्षेत्र की महिलाओं की जिंदगी में एक नई तब्दीली, एक नई क्रांति ला रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं डॉक्टर शुभ्रा शर्मा जी, जो मिशन डायरेक्टर हैं जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन। मैम, स्वागत है आपका। थैंक यू। मैम, जिस तरह मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर एक साइलेंट रेवोल्यूशन से गुजर रहा है और आज महिला जो घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर काम कर रही है, किस प्रकार एक परिवर्तन खासकर आपके विभाग ने लाया है? शुक्रिया। मैं आपका सबसे पहले शुक्रिया करूंगी विवेक जी, आपने मुझे अपने डिपार्टमेंट के बारे में कुछ बताने का मौका दिया। मैं ये बताऊंगी कि रूरल लाइवलीहुड मिशन एक ऐसा मिशन है जो आज 90,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और लगभग 7.5 लाख औरतों को साथ लेके चलता है। और इस मिशन की वजह से जो 90,000 ग्रुप्स हमारे बने, उन ग्रुप्स में औरतें जो जुड़ी हमारे साथ, वो आज हर औरत आपको सशक्त नजर आएगी और किसी ना किसी तरीके से वो औरत अपने आप को तो उसने आर्थिक स्थिति अपनी ठीक की, उसके साथ साथ उसने अपने घर के बाकी सदस्यों को भी मदद की कि वो अपना आर्थिक स्थिति को इम्प्रूव कर पाए। और इसी वजह से एक JKRLM एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, not only for ladies but also the male members of the families of the self-help groups, and this is really wonderful job our ladies are doing. मैम, क्योंकि एक नई उम्मीद जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन ने जम्मू कश्मीर में लाई है और शुरुआत महिलाओं से हुई है, क्योंकि कहा जाता है कि अगर महिला सशक्त होंगी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होगी तो परिवार भी खुशहाल होगा। और आज जिस तरह आपने कहा कि लगभग 90,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और लगभग 7.5 लाख से ज्यादा महिलाएं आज अपनी जिंदगी में एक परिवर्तन ला रही हैं। और अगर एक महिला को भी जोड़ा जाए तो कहीं कुंबे उसके साथ जुड़े हुए हैं तो द नंबर विल डेफिनेटली मल्टीप्लाई। तो किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई, उसमें क्या क्या पैरामीटर्स हैं जिस प्रकार जिसको लेकर महिला आज स्वावलंबी इंडिपेंडेंट बन चुकी है? देखिए, इस मिशन की शुरुआत हमारे JNK में 2011-12 के लगभग हुई और इसमें उस वक्त हमारी ये जो रूरल लाइवलीहुड मिशन एक प्रोग्राम हमारे JNK में चलाता है जिसको उम्मीद के नाम से जाना जाता है। और इस उम्मीद में हम हमारे पास 3 टायर स्ट्रक्चर है। एक तो सेल्फ हेल्प ग्रुप, एक VO विलेज ऑर्गेनाइजेशन और एक क्लस्टर लेवल फेडरेशन विच इज द टॉप लेवल ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करें तो हमारे पास सेल्फ हेल्प ग्रुप में कोई भी 10 औरतें जो रूरल एरियाज में रहती हो, 10 से 12, वो आपस में एक ग्रुप बनाती हैं और वो सेल्फ हेल्प ग्रुप बन जाता है। और इस सेल्फ हेल्प ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव्स आगे विलेज ऑर्गेनाइजेशंस में आते हैं और विलेज ऑर्गेनाइजेशन में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो ये और देखिए, मैं इसमें एक बात ऐड ऑन करूंगी कि हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक नेचर को पूरा मेंटेन किया जाता है। देखिए, क्लस्टर लेवल फेडरेशन में वो लोग जो प्रॉपर VOs में रेजोल्यूशन के बाद जिनको नॉमिनेट किया जाएगा, वही लोग जो है क्लस्टर लेवल फेडरेशन के मेंबर बन पाते हैं। सो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप जो 10 से 12 औरतों को से शुरुआत करता है, वो क्लस्टर पे कहीं ना कहीं 500-600 औरतों के साथ खत्म होता है। तो अब रही JKRLM की अगर हम बात करें वो कैसे इन ग्रुप्स को हेल्प करता है,
तो मैं आपको बताऊं कि JKRLM सिर्फ सोशल मोबिलाइजेशन हमारा पहला राउंड होता है, जिसमें कि हम अपने कम्युनिटी के लोगों को इन्वॉल्व करके और लोगों के डोर टू डोर उनको समझाते हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप उम्मीद क्या है और इससे जुड़ने से आपका कैसे ये आपको हेल्प करेगा। तो सोशल मोबिलाइजेशन मूवमेंट में हम औरतों को जोड़ के ये सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते। जब ये सेल्फ हेल्प ग्रुप बन गए उसके बाद हम इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत इन ग्रुप्स के लिए पैसा हमें हमारे पास आता है, जिसे हम कैपिटलाइजेशन कंपोनेंट में मानते हैं। और कैपिटलाइजेशन दो तरीके की होती है, एक रिवॉल्विंग फंड और एक कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड। जो रिवॉल्विंग फंड है, जैसे कि जब ग्रुप बना उसके उस वक्त हमारे जो कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हैं, जिन्होंने लोगों को मोटिवेट किया कि आप सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाइए, वो उनको सिखाते हैं कि आप 5 हमारे मंत्र हैं, जो 5 मंत्र जिसमें रेगुलर मीटिंग्स, मेंटेनेंस ऑफ द बुक्स, सेविंग्स, लैंडिंग, ये सब 5 इनको मंत्र बताए जाते हैं। और ये भी सिखाया जाता है कि अपनी किताबें, कैश बुक है या बाकी की किताबें हैं, वो कैसे मेंटेन करनी है। वो जब चीजें वो ग्रुप की औरतें सीख लेती हैं और फिर वो इतनी सशक्त हो जाती हैं कि वो अपने आप से उस बुक्स को मेंटेन करना शुरू कर देती हैं। और ये 5 मंत्र जो हैं, जिनके ऊपर सेल्फ हेल्प ग्रुप डिपेंडेंट है, उन पे वो खुद से उसको ऑपरेट करना शुरू कर देती हैं। तो फिर हम उसकी कैटेगराइजेशन करते हैं, क्या ये सेल्फ हेल्प ग्रुप ग्रेड ए में आता है, बी में आता है, सी में आता है या डी में आता है। कि ग्रेडिंग के बेसिस पे फिर हम उनको रिवॉल्विंग फंड देते हैं। 2 महीने जब उसको बन जाते हैं, हम 2 महीने तक उसको वॉच करते हैं कि क्या ये औरतें, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ पैसा लेने के लिए ही ये कर रहे हैं। फिर हम उनको 2 महीने की 2 से 3 महीने की फंक्शनिंग के बाद उनको हम रिवॉल्विंग फंड 15,000 रुपए की मदद जो है वो देते हैं। और ये पैसा उनको फिर वो स्पेंड एंड थ्रिफ्ट, वो पैसा उन्होंने 100 रुपया वो अपनी किट्टी से या जितना भी वो कंट्रीब्यूट करती हैं पर मंथ पर वीक के हिसाब से, और फिर वो उसमें ये एड ऑन होता है। फिर कोई किसी ग्रुप की महिला को किसी को जरूरत है तो फिर वो उसको देते हैं और फिर वो वापस करती है। ये बहुत खूबसूरत एक हमारा इंट्रिकेट सा स्ट्रक्चर है, बहुत अच्छा है। और फिर इस जब वो औरत कोई भी ग्रुप जो है वो जब 5 से 6 महीने तक रिवॉल्विंग फंड लेने के बाद हम देखते हैं कि इसने अच्छे से काम किया है और ग्रेड ए में ये फॉल करता है, तो हम फिर उसको कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड देते हैं 65,000 का, जो हम 2 इंस्टॉलमेंट्स में देते हैं। पहली इंस्टॉलमेंट 40,000 की और फिर 25,000 की। और फिर जब ये भी लेने के बाद फिर हम दोबारा 6 से 9 महीने एक ग्रुप की वर्किंग को वॉच करते हैं, एंड देन उस ग्रुप की फाइनेंशियल एम्पावरमेंट उन लेडीज की हो, उसके लिए उनकी बैंक लिंकेज की जाती है। सो एक हमारा जो NRLM JKRLM है वो 3 तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहा है, एक सोशल मोबिलाइजेशन, एक उनको फाइनेंशियल इंक्लूजन और एक उनकी लाइवलीहुड अर्निंग, ताकि वो जब बैंक से उन्होंने लोन ले लिया, कुछ पैसा उन्होंने खुद से डाला और फिर उस पैसे से वो औरत कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करे, कोई कुछ भी अपना लाइवलीहुड सोर्स स्टार्ट करे, उसके लिए उसको बैंक लिंकेज भी करवाते हैं। और बैंक लिंकेज के साथ साथ हम आज देखिए अलग अलग महकमों में अलग अलग स्कीम्स चल रही हैं, जिसमें सब्सिडी या इंसेंटिव का प्रोविजन है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो उसमें हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है। तो वहां पर हमारे पास चाहे वो डेयरी सेक्टर में काम करना चाहे या वो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करना चाहे, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और अलाइड डिपार्टमेंट्स के लिए बहुत ज्यादा सब्सिडाइज्ड जो स्कीम्स जिसमें सब्सिडी की अवेलेबिलिटी है वो अवेलेबल है। फिर हम इंश्योर करते हैं कि उन ग्रुप्स की औरतों का उन डिपार्टमेंट्स के साथ कन्वर्जेंस हो, ताकि वो उस तरीके से वहां से वो सब्सिडी या इंसेंटिव्स का फायदा लेके अपने घरों में अपना लाइवलीहुड खोल सके और फिर अपना, और घर बैठे हुए एक औरत इकोनॉमिकली अपने आप को एम्पावर कर ले। और इसमें मैं बताऊं कि हमारी औरतें जितनी भी सेल्फ हेल्प ग्रुप की औरतें, आप देखिए हमारी औरतें दूर दराज रूरल एरियाज में रहती हैं और जितनी मोस्टली द फीमेल्स आर इनटू द एग्री एंड एलाइड सेक्टर्स, दे आर इनटू दिस बिजनेस। तो वो बहुत अच्छा काम करती हैं और फिर अपनी लाइवलीहुड जब अर्न करती हैं और जब उनको
पहली लाइवलीहुड से वो कुछ अर्न कर पाती हैं तो उनकी खुशी जो है वो एक अलग ही किस्म की होती है, और उसमें कितना हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, आई कैन नॉट एक्सप्रेस दैट थिंग इन वर्ड्स। मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, पिछले इतने सालों से प्रयास लगातार जारी है और आज जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है एक सफलता की नई कहानियां, एक कहानी नहीं कई कहानियां लिख चुके हैं और एक बाकी लोगों के लिए, बाकी वुमेन्स के लिए इंस्पायर, एक प्रेरणा स्रोत भी बन चुके हैं। कितनी सफलता की कहानियां इस वक्त नजर आ रही हैं जिसे न केवल जम्मू कश्मीर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी एक पहचान बनाई है। देखिए, सफलता की कहानियां मैं गिनने बैठूंगी तो यही वक्त खत्म हो जाएगा। मैं आपको बताऊं कि हमारा एक प्रयास है कि हम अपनी औरतों को लखपति बनाएं। तो हमें ये एक बहुत मुहिम चल रही है आजकल की, लखपति दीदीज का, जैसे आपने सुना होगा। तो हमें कुछ 2.5 लाख के लगभग, 2.5 लाख के लगभग हमें औरतें अपनी ऐसी आइडेंटिफाई करनी थी, और हमने इस 2.5 लाख के अलावा भी बहुत सारी औरतें आइडेंटिफाई की जो कि लखपति दीदीज बन सकती हैं। और मैं गर्व से आपको बोलूंगी कि आज की डेट में हमारे पास लगभग 11,500 औरतें ऐसी हैं जो लखपति बन चुकी हैं। और वो लखपति कैसे बनी, वो सारी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं हमारी, जो कहीं ना कहीं एक तो अपनी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में बहुत हेल्प कर रही हैं, अपनी फैमिली की इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में, और कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट और मेजर रोल जो है प्ले कर रही हैं बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज। बहुत अच्छे किस्म की काम करती हैं हमारी औरतें। मैं तो चाहूंगी कि आप कभी वक्त निकालिए, हम आपको फील्ड में लेके चलें और बताएं कि हमारी औरतें कहाँ थी, और आप अपनी उनकी जुबानी अपनी कहानी सुनिए कि कहां से कहां वो पहुंच गई। अभी मैं एक कोट करूंगी कि मैं एक सुदेश कुमारी करके, मुझे याद है, मैं रजौरी में अभी गई, वहां मैंने एक अपनी सेल्फ हेल्प ग्रुप की मेंबर से मिलना मेरा हुआ, और उसने मुझे बताया कि मैडम मैं बीएड, एमए बीएड हूँ, लेकिन मेरे को नौकरी नहीं मिली। और जब मैं नौकरी नहीं मिली तो मैं बहुत परेशान हो गई। तो किसी तरीके से मुझे उम्मीद से कहीं मिलने का मौका मिला और मैं जुड़ गई उम्मीद से। मैडम मेरे पास वो वक्त था कि मेरे हाथ में 10 रुपए भी नहीं होते थे, और आज वो वक्त है कि मैं 80,000 रुपया एक महीने के अंदर कमा रही हूं। सी द चेंज उसने कैसे किया, क्यों? क्योंकि वो औरत पढ़ी लिखी थी और उसने एक स्कूल स्टार्ट किया, जिसमें उसने छोटा स्कूल, फिर बढ़ते बढ़ते आज उसकी स्ट्रेंथ क्या बता रही थी कि मुझे 250 के 300 के बीच में स्ट्रेंथ है। तो मैडम मैंने आगे 4 औरतों को एम्प्लॉय भी किया है, जिनको भी मैंने सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ा है। मैंने खुद गरीबी देखी है, गुर्बत देखी है। मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई इंसान, कोई औरत हमारी इससे सफर हो, और मैंने इसीलिए उन औरतों को भी उम्मीद से जोड़ा है। यही हमारी एम्बेसडर्स हैं। अगर हम लोग, हमारे डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स उन सब एरिया में नहीं पहुंच पाते, तो वहां पे ये औरतें हमारी हेल्प करती हैं, और हैंड होल्डिंग करके ये इस औरत की वजह से 4 और औरतें हमारी उम्मीद की मेंबर बनी, सेल्फ हेल्प ग्रुप की मेंबर बनी, एंड दिस इज द रियल एम्पावरमेंट ऑफ द फीमेल्स। मैम इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव खासकर वुमेन और एक परिवार को सशक्त करने का, क्योंकि महिला से शुरुआत हुई और आहिस्ता से जब महिला सशक्त हुई है तो घर भी सशक्त हो रहा है, फाइनेंशियल इकोनॉमिकल वायबल बन रहा है। ऐसे में मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, क्योंकि लगातार प्रयास विभाग का है स्टेक होल्डर्स तक पहुंचने का, क्या आपको लगता है कि लगता नहीं है कि ना केवल महिला आज सशक्तिकरण हो रहा है, एम्पावरिंग ऑफ द वुमेन हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारी रिच कल्चरल ट्रेडिशन थी जो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही थी, उसका रिवाइवल भी हुआ है। बिल्कुल, देखिए अभी मैंने 3 दिन की प्रदर्शनी यहाँ की, जिसका नाम हमने आशाकारी रखा। कारी मीन्स स्किल, और वो स्किल एक औरत को कैसे रे ऑफ होप दे सकता है अपनी लाइवलीहुड को अर्न करने में और अपने आप को इकोनॉमिकली एम्पावर करने में, ये उस इवेंट में दर्शाया गया था। वहां हमारी औरतें जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाती हैं, जैसे आप देखिए आजकल बिन्ना छाबड़ी हमारी औरतों ने वहां बना के डिस्प्ले की थी, और हमने उस इवेंट में हमने लाइव क्राफ्ट काउंटर्स का भी रखा था, प्रबंध किया था। उसमें हमने बताया उन लोगों को, जो लोग वहां विजिट करे उन्होंने देखा
देखा कि कैसे हमारी औरतें वो एक मतलब वेस्ट से कैसे वो वेल्थ अर्न कर रही हैं। एंड उसमें उन्होंने इतना खूबसूरत प्रोडक्ट्स बनाए थे, और यही हमारा मकसद रहता है। और इससे एक चीज और है, जो हमारा डाइंग कल्चर है, जैसे आपने बताया, जैसे बिना छाबड़ी इट वाज ऑलमोस्ट एक्सटेंट, कोई किसी को, इवन हम लोग शहर में रहते हैं, हमें भी इस चीज का कहां कंसेप्ट था। लेकिन जब मैं देखती हूँ कि वो इतने खूबसूरत प्रोडक्ट्स, और आप देखिए उस ऑल जो हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की मेंबर्स वहां आई थी, वो कितनी खुश थी। देयर वाज अ काउंटर ऑफ बिना छाबड़ी का, मोतियों का काम करती हैं औरतें, हाथ से वो इयररिंग्स बनाती हैं, माला बनाती हैं, बहुत अच्छी ज्वेलरी बनाती हैं। आप देखिए कश्मीर से हमारी औरतें आई थी, कितना सुंदर वो क्राफ्ट का काम करती हैं। और फिर इसके अलावा हमने फूड काउंटर्स देखे थे, देखिए हर डोगरी रसोई। सो आप ये जानेंगे नहीं कि कितनी क्यूरियोसिटी थी वहां लोगों में कि हम डोगरी फूड को खाएं। हमने कश्मीरी फूड का भी वहां स्टॉल लगाया था। तो हम एक प्रयास कर रहे हैं कि हमारी औरतें सशक्त तो हो, लेकिन इसके साथ साथ हमारा जो डोगरी कल्चर है या कश्मीरी कल्चर है, वो भी कहीं ना कहीं जो चीजें हमारी खत्म हो रही है, हम उनको रिवाइव कर पाए। लाइवलीहुड मिशन के साथ मैम मैं एक जानना चाहूंगा, जिस तरह डिफरेंट सेल्फ हेल्प ग्रुप्स लगभग 90,000 के आसपास बन चुके हैं, किस प्रकार उनका मार्केट लिंकेज की अगर बात की जाए उस दिशा में? हाँ जी, देखिए हमारी औरतें प्रोडक्ट तो बनाती हैं। इसमें मैं एक चीज और ऐड करूंगी कि मैं इस आशाकारी इवेंट की बात करूं, हमारी पुंछ की कुछ औरतें आई थी, तो मैंने उनको पूछा कि ये आपने ये शॉल बनाया है, इसको क्या बोलते हैं? बोला मैडम इसको चश्मे बुलबुल बोलते हैं। इट वॉज टोटली हैंडमेड, खड्डी पे वो बनाया था, खूबसूरत सा, बहुत गर्म शॉल था। तो मैंने उनको पूछा कि आप ये कहते मैडम ये बिल्कुल खत्म हो गया था, ये अभी कुछ औरतें थी जिनसे हमने ये सीखा, और अब हम इनको आगे बाकी औरतों को भी ये सिखा रहे हैं। सो एक डाइंग आर्ट को हम मतलब डाइंग जो खत्म हो रही है, एक हमारी क्राफ्ट था, वो एक किस्म का एक वो खत्म हो रहा था, उसको हमने रिवाइव किया। अब हम इंश्योर करते हैं कि इन औरतों को मार्केटिंग फैसिलिटीज मिले, ताकि तभी, क्योंकि जब तक इनका बिकेगा नहीं तो ये कैसे अपने आप को सस्टेन करेंगी। तो हम इनको चाहते हैं कि इनको हमने ई मार्केटिंग प्लेटफॉर्म दिए, जैसे अमेज़न या मीशो में हम ये काम कर रही हैं। इसके अलावा हम ये इंश्योर करते हैं कि जिस भी स्टेट में ये ऐसे इवेंट्स हो या सरस हो, जो कि नेशनल इवेंट है, उसमें ये इनकी पार्टिसिपेशन हो। और आपको मैं बता दूं कि इस बार जो हमारी औरतें सरस में गई या बाकी जगह भी जो हर स्टेट में है, और इट्स अ फ्रीक्वेंट, जैसे हमने अपने यूटी में एक इवेंट ऐसा किया, और मैं चाहूंगी कि हम इस इवेंट को बार बार करें। और औरतों की खुशी इसमें थी कि हमारा प्रोडक्ट बिक रहा है जो हमने बनाया है। सो हम इसके अलावा हम ये इंश्योर करेंगे कि इनको मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, एक्चुअली देखिए हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की औरतों को इतना मार्केटिंग का अभी नहीं है। सो हम JKRLM उनको असिस्ट करने के लिए एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहा है, जिसमें कि वो औरतें आके वेयर हाउस बनेंगे, वहां पे अपना मटेरियल डंप करेंगी, और फिर उस मार्केटिंग प्लेटफॉर्म से उनके सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल होंगे। सो इस तरीके से उनको एक जो, बिकॉज उनको इतनी चीजें पता नहीं है, GST का के लिए हमें रिटर्न कहाँ भरना है, वो सब चीजें मार्केटिंग प्लेटफॉर्म जो बनेगा वो सारी चीजों को की तरफ ध्यान करेगा। और औरतों का अब सिर्फ मकसद अपने क्राफ्ट के ऊपर जो वो चीज बना रही हैं या जो वो प्रोडक्ट तैयार कर रही हैं उसी पे रहेगा। तो मार्केटिंग फैसिलिटी हम उनको आने वाले वक्त में जरूर देंगे। सरस आजीविका मेले की आपने बात की, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक प्लेटफॉर्म खासकर महिलाओं को मिल रहा है। कितना बेहतरीन अपॉर्चुनिटी खासकर जम्मू कश्मीर के महिलाओं के लिए, जब बाहर जैसे इस तरह के सरस आजीविका मेले लगते हैं, एक एक्सपोजर उनको बाहर की महिलाओं की सक्सेस कहानियां वो रूबरू देखती हैं और कितनी मोटिवेट होती हैं उससे। हमारी औरतें बहुत मोटिवेटेड हैं। मैं बात बताऊं कि हमारी जितनी भी औरतें वहां गई, मैं 3 लाख 4 लाख इससे कम इनकम करके नहीं आई। और डोगरी फूड की भी अगर हम बात करें, 1.5-2 लाख इनकम वो 10 दिन में वहां करके आई। और फिर मतलब इतनी खुशी से वो उसमें पार्टिसिपेट करना चाहती हैं। और दूसरा मैं ये बताऊं कि आज भी मेरे पास अगर आप देखेंगे
कि फोन में भी और ऐसे भी मेरे पास वो ऑफिस में लोग औरतें चली रहती हैं कि हमें आप बाहर भेजिए। हम बहुत मोटिवेट होते हैं उन इवेंट्स में पार्टिसिपेट करके, हमारा हौसला बढ़ता है कि औरतें, क्योंकि वहां जाके ये बाकी की स्टेट्स की औरतों से इंटरेक्ट करती हैं तो इनको एक काइंड ऑफ मोटिवेशन मिलता है। बट हम ये चाहते हैं कि हमारी औरतें जो हैं वो बाहर जाएं, लेकिन एक ही औरत को बार बार अपॉर्चुनिटी मिले ये हमारा मकसद नहीं है। मैं ये चाहती हूं कि हर औरत जो बाहर नहीं पहुंच पाई आज तक, हम प्रयास करके उसको भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे भेजेंगे ताकि उसका भी एक्सपोजर विजिट हो, एक किस्म का उसकी भी इंटरेक्शन हो बाकी स्टेट्स की महिलाओं के साथ, और वो किस तरीके से अपने आप को इकोनॉमिकली एम्पावर कर पाए बेटर वे में, तो वो उसके ऊपर वो काम करे। मैम, एक चीज मैं आपसे जानने वाला हूँ, आने वाले समय की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन क्या विजन और डायरेक्शन लेके चलने वाली है, क्योंकि कई नए इनिशिएटिव भी पाइपलाइन में इस वक्त हैं, खासकर ड्रोन दीदी की अगर बात करें। बिल्कुल, आपने हम JKRLM का विजन बहुत बड़ा है। शायद हम इसको कितना हद तक पूरा करें ये तो वक्त ही बताएगा, बट हमारे प्रयास है कि हम जैसे अभी हम अभी हमारा एक प्रयास है कि हम 100% सैचुरेशन पे पहुंचे। अभी हम 9 लाख में से 7 लाख हाउस होल्ड को ही कवर कर पाए हैं। तो मेरा एक प्रयास रहेगा, JKRLM का एक प्रयास रहेगा कि हम 100% सैचुरेशन पे पहुंचे। इसके अलावा हम जो कैपेसिटी बिल्डिंग अपनी औरतों की उन फील्ड्स में करवाएं ताकि वो ज्यादा अच्छा अपना लाइवलीहुड जो है वो अर्न कर पाए। ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, तो इस पे भी काम करने की जरूरत है। इसके अलावा हमारी औरतें, चाहे वो हमने खूब सारा अपना एक कैडर ऐसा डेवलप किया है जिसमें कि हमने, चाहे वो कृषि सखी हो, चाहे वो पशु सखी हो, चाहे वो डिजी सखी हो, बैंक सखी हो, या अब हमारा एक प्रयास है कि हम एक नई दीदीज का, जिनको हम ड्रोन दीदीज कहेंगे, और ये आप आने वाले वक्त में हमारी औरतों को, सेल्फ हेल्प ग्रुप की औरतों को ड्रोन उड़ाते हुए भी देखेंगे। और ड्रोन का उड़ाने का मतलब ये है कि एक तो हमारा एग्रीकल्चरल यूज में जो फर्टिलाइजर यूज होता है, नैनो फर्टिलाइजर का प्रमोशन होगा, और दूसरा ये फैसिलिटी हमारी दीदियां जो देंगी, और इससे वो अपना एक लाइवलीहुड जो है वो अर्न कर पाएंगी। सो आने वाले वक्त में हम बहुत बड़ा विजन लेके चले हैं, और देखिए ये तो वक्त ही बताएगा कि उस विजन में हम कहाँ कितना खरे उतरते हैं, बट एक प्रयास जरूर रहेगा कि इन औरतों को कहीं ना कहीं आगे लेके जाने का। इन द कैपेसिटी ऑफ MD जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन, एक संदेश क्या रहेगा महिलाओं के लिए जो अभी तक जुड़ी नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं उस चार दीवारी से बाहर आकर अपनी एक पहचान सशक्त अपने आप को बनाना चाहती हैं? मैं ये एक संदेश दूंगी अपनी रूरल एरिया में रहने वाली औरतों को कि कहते हैं ना, हर सक्सेसफुल औरत के पीछे एक आदमी का हाथ होता है, और हर सक्सेसफुल औरत के पीछे NRLM का हाथ होता है। इसलिए आप हमारी उम्मीद स्कीम से जुड़िए, और आप खुद ही देखेंगी कि उम्मीद से जुड़ने के बाद आप कहां से कहां पहुंचेंगी। और मैं ये चाहती हूं हमारी हर ग्रामीण महिला उम्मीद के साथ जुड़े, और इसके जुड़ने से वो कैसे लखपति बन जाएगी ये इसको खुद भी नहीं पता चलेगा। मैम, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण जानकारी, क्योंकि कई महिलाओं की इस सफर को हम भी भली भांति जानते हैं। एक बदलाव ना केवल उनके जीवन में बल्कि उनके परिवार में नजर आया है, और कहीं ना कहीं वो भी प्रेरणा स्रोत बाकी महिलाओं के लिए बन चुकी हैं, और खासकर उम्मीद ने एक नई उम्मीद उन सबके मन में जगाई है। आप हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन की मिशन डायरेक्टर डॉक्टर शुभ्रा शर्मा, जिन्होंने प्रकाश डाला कि किस प्रकार जम्मू कश्मीर की महिलाओं के जीवन में एक क्रांति ला चुकी है उम्मीद, और आने वाले समय में कई नए इनिशिएटिव्स लेकर जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन आ रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।